और बढ़िया से कोई कार्यक्रम नहीं करा। हाँ 1,000 करोड़ 5,000 18,000 करोड़ दे रहे हैं तो जाने में भी तो खर्चा है, लेकिन वो करता है बिहार सरकार नहीं है, जो भी स्टेट बुलाता है। आज जो लड़ाई लड़िएगा वो सार्थक में जाइएगा और जगह पर पहुँच जाइएगा। आज देखिए कि पटना में 9 दिन चला था, पूरा पटना पूरा बिहार एक बंद कर दिया। बैंक जो है जो काम तो किया था किसने हटाया था, रेलवे को हटा दिया, पूरा इंडियन उतर गया, पूरा बिहार। 9 रोज में सरकार को एकदम घोषणा करना पड़ा। क्या है कि मतलब है कि एकता नहीं, क्षमता नहीं है, खाली ही देह गिनाने से भी नहीं होगा, वहाँ पर रूप बनाना पड़ेगा। बढ़िया हॉल में बुलाइए, मंत्री है, वहाँ का अफसर है नगर विकास का। देखिए विशाल जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ की ओर से। आज जो बैठक बुलाया गया, विशेष बैठक आज कर्मचारियों की था यहाँ हनुमान नगर पानी टैंकी में, और आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 23 मई को नगर आयुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया गया कर्मचारियों के मांग को लेकर के, और 23 मई को कर्मचारियों का बात सुनने के बजाय नगर आयुक्त और महापौर कार्यालय छोड़ करके फरार रहे, और उसके बाद आज तक कर्मचारियों का बात जो है सो सुनने का कोशिश नहीं की। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का उन्होंने घोषणा किया कि सफाई मजदूरों का 604 रुपया, और जो सुपरवाइज़र है, वाटर बोर्ड के जो कर्मी है, वाटर पाइप चलाने वाले, उन लोग का 654 रुपया मजदूरी 1 अप्रैल से भुगतान करना है। सशक्त स्थायी समिति में पास हो गया, लेकिन आज तक उसका आदेश निर्गत नहीं किया गया। और हमारे यहाँ जो रिक्त पद है, लगभग 3,500 पद रिक्त है सभी वर्गों का। हमारा मांग है कि जो रिक्त पद है उसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समायोजन कर उसका सेवा स्थायी किया जाए। निजीकरण ठेका प्रथा समाप्त करके सफाई मजदूरों का स्थायी बहाली किया जाए। मोबिलाइजर को 1 जून से हटा दिया गया है, लेकिन सभी महिला समूह जो मोबिलाइजर में कार्यरत थी 400, उन लोग का 3 माह का बकाया वेतन है, भुगतान किया जाए। और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका जो बकाया राशि है, पारिवारिक पेंशन का जो बकाया है, ये भुगतान किया जाए। MSP लाभ का भुगतान किया जाए, ये मुख्य मांग है। और इस पर नगर आयुक्त जो है सो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। नगर आयुक्त और महापौर आपस में जो है सो वर्चस्व का लड़ाई लड़ रहे हैं, और दोनों के झगड़ा में कर्मचारी पिस रहा है। तो अब कर्मचारी चुपचाप बैठने वाला नहीं है, चुनावी वर्ष है, और हम जो है सो 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के बाद मौर्या लोक में विशाल प्रदर्शन करेंगे, और इसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, और मांग नहीं मिला तो फिर हम मशाल जुलूस निकालेंगे, और
राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस के अवसर पर 31 जुलाई को हम गांधी मैदान से जुलूस निकालेंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से बिहार का विधानसभा का चुनाव इस साल होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कैबिनेट से मंजूरी दे रहे हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वृद्धा पेंशन को जो है 400 से बढ़ाकर उन्होंने 1100 कर दिया, डोमिसाइल को भी लेकर जो है नरम रुख उन्होंने अपनाया। तो ऐसे में अब आप लोग की जो मांगे हैं, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव है तो आप लोग की मांग क्या वो पूरा करेंगे? निश्चित हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए घोषणा कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी सबके लिए घोषणा कर रहे हैं और आयोग बना रहे हैं, लेकिन आज तक राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन काहे नहीं किया। हम तो 15 साल से अधिक हो गया मांग करते करते, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में नहीं जा रहा है और जो है सो आयोग का गठन कर रहे हैं। और इधर विपक्ष भी कह रहे हैं कि हम विकलांग आयोग गठन करेंगे, तो सैनिक आयोग गठन करेंगे। ये तो चुनावी जुमला है पार्टियों का। जुमला है तो हम लोग पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ जो है, हम लोग जुमला पर विश्वास नहीं करते हैं, जुमलेबाजी में नहीं चाहते हैं। हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होगा तो सरकार को जो है सो समझ में अच्छा से समझ दिखा देंगे। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सफाई मजदूर को अगर मांग पूरा नहीं किए तो आपका ही यहाँ से साफ हो जाएगा। इस झाड़ू से शहर के साफ करना चाहते हैं तो सरकार को भी साफ कर देंगे सफाई मजदूर। ये सफाई मजदूरों में हिम्मत और ताकत है, इसलिए अभी समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, अभी तो जानकारी मिला है कि नकली दवा बेच रहे हैं नगर विकास मंत्री जी। पता नहीं सच है कि झूठ है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो देखे हैं तो हमारा आग्रह है कि माननीय नगर विकास मंत्री जी सफाई मजदूरों का जो मांग है, दैनिक कर्मियों का स्थायीकरण और सफाई कर्मचारी आयोग का गठनकरण, निजीकरण, ठेका प्रथा को समाप्त करने का और कर्मचारियों का स्थायी बहाली का और बकाया राशि भुगतान करने का, ये जो हमारा मांग है, इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के और कर्मचारियों का काम करें, और नहीं तो कर्मचारी आपको बकसने के लिए नहीं जा रहे हैं। धन्यवाद। आज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगे का आंदोलन तय किया जाए और हम लोग तन मन से तैयार हैं। पूरा दम व्यवस्था के साथ जैसा आदेश होगा हम लोग का वैसा हम लोग करेंगे। यानी इस लड़ाई में आप लोग नंद किशोर जी के साथ हैं? एकदम साथ हैं। अपना परिचय दे दीजिए। अरविंद प्रसाद, उपाध्यक्ष चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ। जी, क्या कुछ कहेंगे? नंद किशोर जी ने जो आह्वान किया है, आप लोग क्या उनके साथ हैं? देखिए, हम लोग फुल्ली समर्थन कर रहे हैं और चुनाव का टाइम है। ये लड़ाई हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक और अधिकार को चुनाव से पहले लेके रहेंगे। अपना क्या परिचय। इसके लिए जो हम लोग को जिस तरीका के आंदोलन करना पड़े हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर लाठियाँ खानी पड़ी तो एकदम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जो है जैसे भी होगा ये आंदोलन को जोर शोर से उठा के और जो है लड़ाई लड़ेंगे। चाहे जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम निचले पौधान के आदमी तक हम पहुंचना चाहते हैं और नगर निगम में सब निचले पौधान का आदमी ही काम कर रहा है। और आज अगर ध्यान नहीं दिया तो इससे साबित होता है कि उनका केवल कहावत है, करनी और करनी दोनों। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर पासवान हुआ, अंचल प्रभारी। जी, क्या कुछ कहेंगे आज की बैठक को लेकर? जो वर्क मिला है नंद किशोर जी, उससे आप लोग कितने खरा उतरेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हम लोग दैनिक कर्मचारी हैं, हम लोग बहुत वर्षों से 2007 का बहाली है, मगर हम लोग जब 2007 में बहाली हुए थे हम लोग तो दैनिक कर्मचारी हम लोग
और जितना भी हम लोग दैनिक कर्मचारी हैं, हम लोग बहुत दुख तकलीफ करके हम लोग निगम में हम लोग कष्ट किए हैं। अब हम लोग से कष्ट सहा नहीं जाएगा। हम लोग को जल्द से जल्द सरकार हम लोग का परमानेंट करे और जितना जल्दी हम लोग को अस्थायी किया जाए। मेन है कि हमारे नंदकिशोर बाबू के सही लड़ाई लड़ते हैं, अगला बिचौलिया दलाली कर लेता है। पर ऐसा हम लोग अब होने नहीं देंगे। हम लोग सब जागरूक हो गए हैं। सारा कर्मचारी, चुनाव आ रहा है, सरकार को नगम निगम कर्मचारी पे दया दृष्टि है तो हम लोग को परमानेंट किया जाए सभी कर्मचारियों को। और हम लोग को बहुत 10,000 या 8,000 रुपया में हम लोग को कुछ नहीं होता है। 5 गो बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, किराया के घर में कैसे हम लोग रहें? क्या हम लोग कर सकते हैं? किराया देंगे कि बिजली बिल भरेंगे कि हम लोग बच्चा को स्कूल फीस देंगे, कहाँ से देंगे? तो हम लोग चाहेंगे, सरकार से आग्रह है और नगर विकास मंत्री से आग्रह है, मोदी जी से आग्रह है, नीतीश बाबू से आग्रह है और यहाँ का जो मेयर है उनसे भी आग्रह है, कमिश्नर साहब से आग्रह है कि जितना भी दैनिक कर्मचारी हैं जल्द से जल्द हम लोग को परमानेंट किया जाए। हम लोग अपना परिचय दीजिए। गंगा पासवान, पटना सफाई कर्मी। जी क्या कुछ आज रूपरेखा तैयार हुआ है आज की बैठक में? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को धन्यवाद करना चाहेंगे कि कर्मचारियों का आवाज़ बन करके आप लोग आवाज़ को एक दूसरे सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब कि आभारी आप लोग का है। और आज की जो बैठक हुआ इसमें हम लोग सीधा से जानते हैं कि यूनियन अगर जो कोई है नगर निगम में कर्मचारी का कोई देख रेख करता है, कोई माँ बाप है, कोई भला करता है तो सिर्फ और सिर्फ चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ है और उसका महासचिव नंदकिशोर बाबू है। ये तो क्लियर है। तो हम लोग को तो बोलना ही नहीं कि इनके साथ है नहीं है, मैंने एक ही कोई यूनियन है इसमें समझ लीजिए आपको क्लियर रूप से पटना नगर निगम में चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ, इसका महासचिव नंदकिशोर बाबू हैं और हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग हर तरह से मतलब कि साथ देंगे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और हम हमेशा चाहेंगे कि ये नगर निगम अस्थायी प्रवृत्ति का काम है और इसमें हर लोगों को अस्थायी सरकार को करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। और अगर जो अनदेखा सरकार करती है तो हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सभी कर्मचारियों के बीच में हम लोग जाएंगे, अपने टीम को लेकर के जाएंगे और इस बार नीतीश सरकार को जो भी सत्ता शासन में बैठे हुए हैं इनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे बोर्ड के माध्यम से। अपना परिचय दीजिए। देवराज कुमार, कोषाध्यक्ष चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ।